बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में जहां पर यूएस की सोच खत्म होती है वहां चाइना अपनी सोच की इब्तिदा करता है। जो काम अब चाइना करने के लिए जा रहा है आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त चाइना ने दुनिया भर के ममालिक को कर्जा दिया हुआ है डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो तकरीबन 60-70 अरब डॉलर्स के करीब चाइना का है। यानी जो हमारा कर्ज है इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज का है, इसी तरह पूरी दुनिया का है। चाइना ने किया क्या है, एक ऐसा काम किया है कि हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हुआ ये है कि चाइना ने फैसला किया है कि अमेरिकी डॉलर को दफनाना है। अब जिन ममालिक ने चाइना से कर्ज लिया हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, चाइना ने उनको एक ऑफर दी है। आप अपना ये जो कर्ज है वो अमेरिकी डॉलर की बजाय, हमने दिया आपको डॉलर्स में है, अब हमें युआन में पैसे पे कर दें। आप अपने कर्ज को युआन में बना रहे, यानी हम करेंगे क्या कि जो उसके ऊपर सूद आपने देना है उस सूद को भी कम कर देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आप हमें वो जो सूद है वो भी कम देंगे और करेंसी डॉलर की बजाय युआन में पेमेंट करें। अब आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में जब भी कर्ज लिया जाता है तो अमेरिकी डॉलर में लिया जाता है। तो उसने कहा है कि डॉलर इससे मजबूत होता है और जब डॉलर मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है जो गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सफ़र करती हैं, उनकी अपनी करेंसी वीक होती है और कर्ज मज़ीद बढ़ता है। जैसे जैसे करेंसी वीक होती है, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, मज़ीद सूद देना पड़ता है और जो इनकी इंपोर्ट्स होती है वो महंगी होती है। तो चाइना ने उनको कहा है कि आप एक काम करें, आप युआन में इसको कन्वर्ट कर लें। चाइना असल में इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, पूरी दुनिया में लोन्स दे रहा है, रोड्स बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, रेलवे बना रहा है। तो चाइना ने कहा है कि आप जो कर्ज हमें अदा करेंगे, जो डेट अदा करेंगे, वो जो रीपेमेंट होगी वो बड़ी आसान होगी, इंटरेस्ट भी, सूद भी कम होगा और आप युआन में इसको पे करें। और उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना उस कर्ज को बाद में माफ़ कर दे, क्योंकि युआन तो उन्होंने खुद ही छापना है। अब आप इस सूरत हाल में देखिए चाइना क्या चाह रहा है। चाइना ये चाह रहा है कि आप ट्रेड करें, उसके बदले चाइना क्या चाह रहा है, असल बात जाहिर सी बात है चाइना ने डॉलर दिए हैं तो फ़ायदा उसको डॉलर में हो, लेकिन वो चाह रहा है कि अब आपने हमसे जो ट्रेड करनी है ना वो डॉलर में नहीं करनी, युआन में करनी। गैस, ऑयल, जो कुछ भी आपने खरीदना करना है वो युआन में करें। लोन हमारे पे करने युआन में करें। युआन में बैंक अकाउंट्स खोलें, हम आपके बैंक अकाउंट्स खोलेंगे। तो आप जो अमेरिकी डॉलर सिस्टम, जो स्विफ्ट है, जो उस पर पाबंदियां लगती हैं, उसकी बजाय युआन में चाइना के सिप्स सिस्टम के थ्रू अकाउंट खोलें। हम आपको फ़ायदा देंगे, आपको अब डॉलर में पे करने की ज़रूरत नहीं। अफ्रीकन कंट्रीज ने ये काम करना शुरू कर दिया, आईएमएफ की चीखें निकल गई हैं। अब उससे होगा क्या कि जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है चाइना ऐसा ऐसा एक तो ट्रेड कर रहा है, दूसरा जो कर्ज दिया हुआ है उसको वो कह रहा है जी डॉलर की बजाय युआन में कर लें। अब इससे अमेरिकी डॉलर की डिमांड कम होगी। जब अमेरिकी डॉलर की डिमांड कम होगी तो वो उसके जितना वो पावरफुल ग्लोबली है वो भी कम होगा। जब ये होगा तो आप ये समझ रहे कि अमेरिकी डॉलर वीक होगा। तो ट्रम्प ने कहा था डॉलर वीक होगा तो अमेरिका वीक होगा। अब चाइना इससे करेगा क्या कि कंट्रोल हासिल कर रहा है। युआन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बनती जा रही। अब होगा क्या, सारे ममालिक अब ये कहेंगे कि भाई युआन को बचाना है, करेंसी में रखना है, क्योंकि पे कर्ज अपना युआन में करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर दुनिया डॉलर की बजाय युआन की तरफ आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। हमारा अगर सारा कर्ज अमेरिकी डॉलर की बजाय युआन में हो जाए तो सबसे पहले तो हम जो इंपोर्ट इंटरनेशनली करते हैं, अब हम चाइना से ट्रेड सारी युआन में करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें ये होगा कि हमारे ऊपर जो डॉलर की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि अमेरिकी डॉलर जो डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वो जो डोमिनेंसी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इस सूरत हाल के अंदर दुनिया अमेरिकी डॉलर को जो रिज़र्व के तौर पर रख रही है वो ख़त्म कर देगी। जो उन्होंने ख़रीदना है
कर्ज लेना है, उधार लेना है, और डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में ट्रेडिंग करनी है, वो डॉलर की बजाय ऑयल ट्रेड जो कुछ भी है, गैस, सब कुछ वो दूसरी करेंसी में, तो अमेरिकी डॉलर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। अब ये वर्ल्ड की मेन करेंसी नहीं रहेगी। स्टिल जो अभी तक सूरत हाल हो रही, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया की जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन है तकरीबन 85% के करीब आप इमेजिन करें कि वो डॉलर में है। अब आपको पता है कि यूएस मिलिट्री, यूएस इकोनॉमी और उसकी फाइनेंशियल मार्केट, ये सब कुछ डॉलर बेस पर है। तो जब ये इतना बड़ा शिफ्ट होने के लिए जा रहा है, तो ये काम क्या करेंगे, ये जाहिर सी बात है ब्रिक्स में उन कंट्रीज को लेकर आएंगे कि भाई आपने ट्रेड करना है। चाइना युआन को ट्रेड करना चाहेगा, अब एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट में ये काम शुरू होगा कि भाई ठीक है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी ये करें। अगर अमेरिका पाबंदियां लगा देता है किसी पर, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम दुनिया के लिए तबाही और दहशत की अलामत है, तो चाइना इसको रिप्लेस करेगा। चाइना अपना चिप्स देगा कि आप हमारा सिस्टम यूज करें, और अमेरिका का जो सिस्टम है उसको खैराबाद कहें। अब रही बात अमेरिका के हथियारों से आपको डर लगता है, तो हम आपको हथियार भी देंगे। अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने पूरी दुनिया में बनाया है, वो अब अमेरिकी डॉलर में नहीं रहेगा। तो आप ये सोचें, अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए अकेला चाइना पूरी दुनिया में जो उधम मचा रहा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, आहिस्ता आहिस्ता चाइना ये कर रहा है। देखिए, चाइना अगर तेल खरीदता है तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक की इकोनॉमी चलती है, क्योंकि चाइना तेल खरीदता है। अब आज के दौर के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिनसे चाइना तेल खरीद सकता है, कोई एक नहीं है। तो चाइना उनको कहेगा कि ठीक है, आप हमें तेल और ट्रेड दो चीज़ें करें। हम आपसे तेल खरीदेंगे, लेकिन आप हमें युआन में खरीद, यानी पेमेंट जो होगी युआन में, क्योंकि दुनिया के सारे ममालिक युआन में चाइना से माल खरीदेंगे। अब सुने, लेट से मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से वो डील करते हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी की है, कि भाई हम आपको तेल आपसे लेंगे, हम ज्यादा भी लेंगे, लेकिन पेमेंट आपको युआन में होगी। अब सऊदी अरब क्या करेगा युआन का? सऊदी अरब एक तो रिजर्व करेंसी उसको बना सकता है, और दूसरा पूरी दुनिया चाइना से माल लेती है, सऊदी अरब समेत उनके प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े चाइनीज कर रहे हैं। तो वो इनको कहेंगे कि ठीक है, आप ये पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप चाइना से माल खरीदें, आपके पास तो युआन होगा, तो आप इजीली, आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। और दूसरा, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो उड़ने के लिए जा रहा है। ये दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ज़हन में रखिएगा। अब अमेरिकी डॉलर की बजाय दुनिया में इस्तेमाल होगा चाइनीज युआन। अब उसके बाद इंडियन रुपीस भी है। अब इंडिया को भी ऑफर करेंगे कि भाई हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, चीज़ें अब ऐसे से काम करेंगे। नहीं, हर मुल्क को हर तरह का लालच दिया जा रहा है। चाइना हर तरह से कह रहा है, मिसाल के तौर पर किसी मुल्क से वो तेल लेता है तो तेल के बदले युआन, किसी को कर्ज दिया हुआ है तो उसको कहेगा कर्ज अपना कन्वर्ट कर लो युआन में, और किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब किसी मुल्क को अगर जरूरत है चाइना की इन्वेस्टमेंट की, तो चाइना कहेगा भाई मैं युआन में करूंगा इन्वेस्टमेंट, मेरी कंट्रीज के लोग युआन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके मुल्क में हम आएंगे डॉलर में नहीं युआन में। तो युआन चलाएं अपने मुल्क में के अंदर, आप अपनी करेंसी को छोड़ दें अमेरिकी डॉलर। तो चाइना के पास हर तरह से टूल्स हैं, और इससे होगा क्या कि अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखिएगा। अब जाहिर सी बात है, चाइना बदले में करके आ रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। अब गोल्ड खरीद रहा है, इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि युआन डोमिनेट करता जा रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा मामला अब चाइना देख रहा है। चाइना कह रहा है ठीक है, इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो अमेरिकी डॉलर खैराबाद होने जा रहा है, तो वो भी ऐसे ऐसे अपना पैसा कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इस सूरत हाल में दुनिया डॉलर की बजाय युआन की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो गोल्ड खरीदते हैं। चाइना, इंडिया, रशिया, तुर्की, मिडल ईस्ट सारे गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, फिर वो युआन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता, न चाइना कंट्रोल कर सकता है। ये ग्लोबल रिजर्व है, यानी पूरी दुनिया ये देखेगी कि अच्छा इनकी आपस में अब करेंसी वॉर चल रही है, तो हम कहाँ पर जाएं, हम गोल्ड की तरफ जाएं। तो गोल्ड ऑलरेडी चाइना ने सबसे ज़्यादा खरीदा अब है, तो युआन खरीदने का मतलब है अमेरिकी डॉलर पर प्रेशर। तो अमेरिकी डॉलर पर प्रेशर,
तो इसका मतलब है कि गोल्ड की कीमत ऊपर जाएगी। सो आप ये सोचें कि दुनिया के सारे बिलियनर्स इस वक्त ये काम कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, ये सबसे अहम तरीन मरहला इस वक्त शुरू हुआ है। ये ट्रंप इतनी इसको समझ नहीं है कि अभी ये चीज़ समझ सके। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं अमेरिका के कि चाइना ने तो बाजी पलट दी है और ये गोल्ड असल में अब अगले लेवल पर जाने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।